एक बचपन से साधु है लेकिन रोग बीमारी से दुखी है, और एक भोगी आदमी है वो शरीर से अस्पुष्ट है। क्या कारण है? ऐसा होता है? क्या कारण है? अच्छा, मतलब ये है जो रोग बीमारी है उसका इस जन्म से संबंध नहीं है। जो इस जन्म में वो भक्ति कर रहा है ये आगे मिलेगी, फाइनल लिस्ट, फाइनल पेपर होगा जब। तुरंत फल नहीं मिला करता भगवान के यहाँ, इसलिए भगवान के भगत टूट जाते हैं। संसार मत बताए 1 महीने में तनख्वाह मिल जाएगी, 6 महीने में गेहूं काट के बेच देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इधर माइलस्टोन नहीं है, इधर दिलावर और टॉप गुरु उसको रखता है, घबरा मत, वही आगे चलेगा ना बैक हो जाएगा। तो ये पिछले जन्म से संबंध है इस चीज का। जो उसकी बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, जो उसका प्रारब्ध फिक्स हुआ है वो भोगना पड़ेगा, चाहे भोगी हो, चाहे जोगी हो, चाहे रोगी हो, कोई भी हो, सबको। हाँ, ऊंचे लेवल पर जब भगत शरणागति कर देता है, उसी से ही प्रेम करता है, तो भगत उसके प्रारब्ध को भुगवाने के लिए रक्षा करता है, मतलब कम कर देता है। ये तो है योगक्षेम में, लेकिन एक बार तो उस क्रिया से गुजरना पड़ेगा उसको। वो भी जब करेगा जब अनन्या भगत बन जाएगा वो, तो उसकी वो रक्षा करता है, मतलब भुगवाएगा लेकिन गिरने नहीं देगा, उसको स्ट्रांग बना देगा, आत्म शक्ति दे देगा, उसको ये ज्ञान दे देगा, बुद्धि योग तेरा प्रारब्ध का फल है, ये भगवान शुद्ध कर रखे हैं, ये हमारे जो मन में गोबर लगा है उसको शुद्ध कर रहे हैं किसी तरह हमारे को दुख दे करके, और ये भी दिखा रहे हैं अब संसार में दुख है, शरीर दुख है, इसलिए मेरी भक्ति ये कर नहीं तो आगे और भोगेगा। ये वार्निंग भी है रोग की, इससे आदमी वैरागी बन सकता है। और जब शरीर ही सुखी नहीं है तो किसके लिए कर रहा है? तो इसका मेन कारण है प्रारब्ध का कर्म। एक और भी हो सकता है, रोग 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है दोषज रोग, एक कर्मज रोग होता है। दोषज रोग वो होता है जो गलत खान पान कर लें, हम गलत टाइम पर खाएं, अनबंड व्यवहार करें, कभी पसीने में निकल के बरसात में, कभी दिसंबर में ही शादियों में बर्फ खा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, फ्रिज का पानी पी रहे हैं, मतलब अपने दोष से जो दुखी हो वो दोषज रोग है। वो अभी कर रहा है, वो अगर इसको थोड़ा हटा दे तो वो चीज इससे हट जाएगी। उसको थोड़ा रोग शुगर हुई है लेकिन आधा किलो रसगुल्ला डेली खा रहा है, अब क्या करें उसको ना रटा जाता। ये बीमारी हमारे अंदर भी है, मीठे वाली चक्करी है नहीं रुका जाता। मतलब ये है, एक तो होता है अपने व्यवहार से गलत खान पान करना, गलत व्यवहार करना, इसको दोषज रोग कहते हैं। इनको सुधार लेते ये फिर नहीं होते, ये दवाई से ठीक हो जाते हैं, छोटी मोटी खांसी जुकाम वगैरह जो भी है। हाँ, सुधारना तो चाहिए। एक होता है कर्मज रोग, प्रारब्ध के कर्म पाप का फल, वो दवाई से भी ठीक नहीं होगा, ध्यान रखना। दवाई से थोड़ा 1-2 दिन में फर्क लगेगा, फिर वही दुख आ जाएगा। वो तो या तो टाइम आने पर खुद कट जाएगा या फिर मरने के बाद ही कटेगा। तो 2 प्रकार के रोग हो गए। तो साधु हो या कोई भी हो, प्रारब्ध के कर्म पाप कर्म का फल तो उसको भोगना ही पड़ेगा। दोषज रोग जो उसकी गलती से होता है उसको वो सुधार लेगा वातावरण को तो वो नहीं होगा, लेकिन कर्म का फल। तो अब ये सवाल होता है क्या दवाई खानी चाहिए कि या दवाई छोड़ देनी चाहिए? देखो ऐसा है,
दवाई तो ले लेनी चाहिए, क्यों संसार में अभी आदमी, क्यों क्या पता वो दोषज रोग है, कर्मज रोग है, वो तो भगवान जानता है ना, हम तो नहीं जानते। तो थोड़ी बहुत दवाई ले लेनी चाहिए। और संत तो फिर एक दो बार लेके जैसे तकलीफ है उसको फिर सह देता है, फिर वो दवाई भी छोड़ देता है। ये उसके विश्वास की बात है। अरे ठीक तो होना नहीं, क्यों ये भी खाई, ठीक है भगवान ने मरना है तो उसके लिए ही तो मरना है, मरेंगे तो लेने तो वही आएगा ना, हर एक चीज़ में वही है। वो इस भाव से अपने कष्टों को सह जाता है, हैं? हाँ, भगवान बुद्धि योग दे देता है उसको। हाँ, वो बेसमझ वाला 50 डॉक्टरों का जाएगा, 100 जगह, और प्रारब्ध का रोग है, कटेगा कहीं नहीं, और जब टाइम हो जाएगा तो कह रहे जी राख की चूटी लग गई, मतलब कोई पुड़िया लग गई, मतलब उस टाइम पर वो प्रारब्ध खत्म हो गया, वो दुख खत्म हो गया, तो अब कोई पुण्य कर्म था उसका सुख आ गया थोड़ी देर के लिए। ये चेंजमेंट होती है। तो भाई इसका मेन कारण है, एक कारण और भी है, जो भगवान का प्रेमी भगत हो, अनन्य भगत हो, जिसको इसी जन्म में निकालना हो, उसको इस टाइप के रोग कई बार भगवान जान के भी दे देता है, ताकि अहंकार ना आए, शरीर को डल मान ले, सबको अपने से वो मान ले। वो कहता है ना, तन मन धन प्राण नष्ट भ्रष्ट कर देता हूँ, उसको कई बार ऐसा भी कर देता है। अब की बार इसको निकालना है, बचा खुचा जितना माल है, इसकी उम्र थोड़ी है प्रारब्ध से, जल्दी से इसका बचा खुचा, जैसे हम गंडासे में सानी काटते हैं, काटी होगी आपने, तो बाद में देखो सारे को उसके एकदम लगाते हैं, पतोर सतोर या कुछ पड़ा हो, खत्म करो इसको जल्दी जल्दी। तो भगवान कई बार ऐसे भी कर देते हैं। पांडव तो धर्मात्मा थे, उनको इतना दुख कैसे किया, वो तो देवताओं के पुत्र थे ना सारे के सारे, तो उनको ऐसे किया था कि उनसे धर्म की स्थापना करानी थी, और उनको वो याद दिलाना था कि सात्विक लड़ाई नहीं लड़ेंगे, मैंने स्थापना करानी है, पापियों का नाश कराना है। तो उनको अपनी मर्जी से ऐसे ऐसे दुख दिए कि 1 साल तो गुम ही रहना है, जब दिख गया तो फिर गड़बड़ हो गई। तो वो भगवान का विधान भगत के लिए कई बार, माँ अपने बच्चे के लिए कई बार दुश्मन तक का रोल कर देती है। उसको फोड़ा हो रहा है, वो चीरा लगा रहा है, पकड़े बैठी है, वो चिल्ला रहा है। तो ये हमने तो भगत ने तो यही समझना है कि जो भगवान करता अच्छा करता है, विधि का विधान जान, दुख सुख सहिए, राधे श्याम सीताराम कहिए, उसी का सहारा है। रोएगा तो उसके आगे रो भी लेगा, और क्या करे, दूसरा तो सहारा कोई लेता नहीं वो, बस। और परमात्मा को पता है इसका भला कैसे है, क्या क्या बीमारियां रह रही हैं, इसके मन में कितनी गंदगी है, इसको कैसे साफ करनी है, मैंने इसको आगे कैसे ले जाऊं। तो ये बातें होती हैं। तो अभी आप समझ गए होगे, साधु है वो आप भक्ति कर रहा है, पिछला पाप उसको भोगना है। अभी भक्ति कर रहा है लेकिन पिछला पाप उसको भी भोगना पड़ेगा, इसलिए उससे डरना नहीं है, चलते रहो, सहते रहो, लेकिन उसको छोड़ना नहीं किसी भी सूरत में। बोलो वृंदावन बिहारी नाथ।